हे फ्रेंड्स, आई एम सनी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन पाइथन सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमेंट्स एंड इंडेंटेशंस के बारे में। सो चलिए देखते हैं। सो एज आई सेड, पहले हमको जाना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है एंड फाइल का नाम क्या रखें। सो हमारे टॉपिक का क्या नाम है, विच इज़ कमेंट्स एंड इंडेंटेशंस। तो मैं कमेंट्स एंड इंडेंटेशंस रख देता हूँ, इसका नाम बेस्ट रहेगा। सो यहाँ पे हम दो स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। प्रिंट अगेन, आप अपना नाम लिख लीजिए जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, एंड अगेन एक स्टेटमेंट प्रिंट एंड एनीथिंग यू वांट, लाइक माय फेवरेट कोट इज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, थिंग्स वर्क आउट बेस्ट फॉर दोज हु मेक द बेस्ट ऑफ हाउ थिंग्स वर्क आउट। अगर इस ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर आपका फेवरेट कोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। I'm just writing my channel's name because this motivates me a lot. Now, first topic यहाँ पे हमारा है indentations. Now Python is very strict about its indentations. अगर आप यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, एक न्यू लाइन दे देते हैं अनएक्सपेक्टेडली, तो वहाँ पे वो एरर जनरेट करता है। लेट मी शो यू। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड लाइन पे एक स्पेस दे देता हूँ, देन यहाँ पे एक कर्ली स्क्वीजली लाइन आ जाती है आपके स्टेटमेंट के नीचे। दैट मीन्स कि वहाँ पे आपने एक एरर जनरेट किया है। लेट मी शो यू। यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड लुक एट दिस, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट का एक एरर आता है हमारे पास। ना उसी तरीके से अगर मैं अनएक्सपेक्टली कहीं पे भी एक न्यू लाइन दे देता हूँ, लाइक x इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि इसने स्मार्ट आईडी है तो उसने एक एस्केप कैरेक्टर डाल दिया था, बट मैं आपको एक समझाने के लिए बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली 4+4 एक नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। अगर हम कॉपी वगैरह पे लिखते हैं तो हम इसी तरीके से ऐड सम वगैरह करते हैं, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। एलिमेंट्री में हमने ये ऐसे ही सीखा था। सो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ तो ये अगेन एक एरर जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है अपने रूल को लेके। लाइक एक न्यू लाइन, एक न्यू स्पेस, बट ऐसा बाकी लैंग्वेजेस में नहीं होता, लाइक C++, जावा, क्योंकि वहाँ पे ब्रेसेस होते हैं। वहाँ पे आपको ब्लॉक्स डिफाइन करने के लिए ब्रेसेस होते हैं, जिसके वजह से ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पे आपको एक स्पेस और एक न्यू लाइन का भी फ़र्क पड़ता है। उसके वजह से अगर आप 1000-2000 लाइन की कोड लिख रहे हैं, जस्ट थिंक दैट कि अगर आपने कहीं पे एक स्पेस एक्स्ट्रा डाल दिया है, अब उसे आप ढूंढने में कितना टाइम लगाएंगे। बाय द वे, यहाँ पे हम इन दोनों एरर्स को फिक्स करते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं एक स्पेस एस्केप कैरेक्टर डाल देता हूँ एंड इट विल वर्क फाइन। सो लेट मी शो यू वंस अगेन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एंड x एंड नाउ इट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। होल्ड ऑन, ओके, आई एम यूजिंग बैकस्लैश, या लुक एट हियर। अगर मैंने x के पहले भी एक स्पेस दे के रखा है, सो इट्स गिविंग मी अ एरर। और अगेन मैं यहाँ पे प्रिंट के पास भी एक दे के रखा हूँ इंडेंटेशन मिस्टेक, तो वहाँ पे भी एरर देता है। तो आप देख सकते हैं कि एरर जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग के पार्ट होते ही हैं। आप कितने भी एक्सपीरियंस प्रोग्रामर हो, वहाँ पे आपको एरर ज़रूर मिलेगा। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो यू दैट कि एरर्स हर किसी के लाइफ में आते हैं, और वैसा ही प्रोग्राम के साथ भी होता है। नाउ हम यहाँ पे सेकंड चीज़ पे आते हैं, दैट इज कमेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट करेंगे वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जब भी मैं उस कमेंट को देखूंगा मुझे याद आएगा कि हाँ यार, मैंने आज की दिन कमेंट्स एंड इंडेंटेशंस की एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर पे बहुत सारे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए थे। नाउ हम यहाँ पे देखते हैं कि कमेंट्स को हम कैसे डाल सकते हैं। बट उसके पहले आपके दिमाग में क्या ये ख्याल आया कि मैंने बताया था कि स्क्रिप्ट में लिखी हुई हर चीज़ इंटरप्रेटर जो है वो कन्वर्ट करता है। देन यहाँ पे अगेन कैसे हो सकता है कि मैं कमेंट डालूं और इंटरप्रेटर जो है उसको कन्वर्ट करे, क्योंकि कमेंट तो हम अपने लैंग्वेज में करते हैं, जो हमको समझ में आए, जो कस्टमर को समझ में आए। यू कैन राइट कमेंट इन योर ओन लैंग्वेज, ओके। सो अगर आप ऐसा करते हैं कि इंग्लिश में लिखते हैं, लाइक कि ये कमेंट इस वजह से था, ये लाइन ये काम कर रहा है, तो वो एब्सोल्युटली काम करना चाहिए। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो इंटरप्रेटर समझ ही नहीं पाएगा ना। तो उसके लिए हमारे पास कमेंट का साइन आता है, विच इज दिस हैश साइन। नाउ दीपिका पादुकोण वाला नहीं, बल्कि एक पाउंड साइन। नाउ उसके आगे पे अगर हम कुछ भी लिखते हैं, लाइक मैं कुछ भी लिख देता हूँ,
तो ये एब्सोल्युटली काम करेगा, क्योंकि इंटरप्रेटर जो होता है वो हैश जैसे उसको मिलता है वो उस लाइन को इग्नोर कर देता है। हाँ, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाती है और जो हमें शो होती है अपने प्रोग्राम्स में, दैट्स इट। उसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता है। इंटरप्रेटर उसको कंप्लीट तरीके से इग्नोर कर देता है जब तक उसे एक नेक्स्ट लाइन नहीं मिल जाता। जैसे ही उसे नेक्स्ट लाइन मिल जाता है देन हमें अगेन एक नया लाइन लिखना पड़ता है, एक नया स्टेटमेंट लिखना है। जो भी हम करना चाहते हैं कर सकते हैं। देन यहाँ पे दिमाग में आता है कि अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट्स देना हो तो लाइक मुझे अगर मैं ऑथर हूँ किसी प्रोग्राम का, देन मैं क्या करूँगा, वहाँ पे अपना नाम लिखूंगा, वहाँ पे टाइम लिखूंगा विच इज 14/10/2020। ओके, ना वहाँ पे मैं क्या एक और चीज़ लिख सकता हूँ कि अभी कितने टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, लाइक मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ, ये टाइम है अभी 03:30 AM पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे स्क्वीजली लाइन फिर से आ जा रही है जिसका मतलब कि एरर जनरेट कर रहा है। बट यहाँ पे मुझे ये कमेंट में देना है कि मैं ऑथर हूँ, मैंने इस डेट को बनाया और इतने बजे बनाया। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देन सेलेक्ट ऑल द लाइन्स, हिट कंट्रोल एंड फॉरवर्ड / और उसी के जगह पे अगर आप मैक यूज कर रहे हैं देन वहाँ पे कमांड एंड फॉरवर्ड / यूज कर सकते हैं। और अगेन ये जो है वो मल्टी लाइन कमेंट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अदर वे इज दैट कि आप यहाँ पे प्रोग्राम के स्टार्ट में एक और तरीका होता है कमेंट देने का, विच इज 3 सिंगल कोट। 3 सिंगल कोट का अगर आप पेयर देते हैं देन वहाँ पे वो मल्टी लाइन कमेंट्स आप दे सकते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग लिटरल। ओके, सो जो कि एक डॉक स्ट्रिंग के जैसा काम करेगा अगर आप इसको किसी फंक्शन के अंदर या फिर किसी क्लास के अंदर पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं अब लिख के देखता हूँ सनी सिंह जो मेरा नाम है। अगेन मैं यहाँ पे देता हूँ कि क्योंकि मैं ऑथर हूँ, मैं क्यों प्रोग्राम ये बना रहा हूँ, दिस प्रोग्राम इज फॉर कमेंट एंड इंडेंटेशन। ओके, अगर मैं ऐसा लिखता हूं देन ये कंप्लीट अच्छे तरीके से काम करेगा और मुझे पता चल पाएगा। नाउ अगेन मुझे एक पर्टिकुलर लाइन पे आता हूं और वहां पे नहीं पता कि वो लाइन क्या करता है, या फिर मुझे लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा, या फिर आपको लग रहा है कि आपको जिसको ये कोड देना है वो भूल सकता है। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप जनरली और बेसिकली आप एक हैश डालेंगे और वहां पे अपना कमेंट डाल सकते हैं, लाइक इज एस्केप कैरेक्टर, एस्केप कैरेक्टर। ओके, ना यहाँ पे आपने डाल दिया और जब भी आप इस प्रोग्राम को ओपन करेंगे सो यू विल नो कि हाँ ये जो है एक कमेंट था और ये मेरे काम का कमेंट है। अगर आप 1 साल बाद भी इसको खोल के देखते हैं देन आपको ये परफेक्टली मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे एक 2 तरीके थे मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए, आप ये यूज कर सकते हैं, ट्रिपल कोट्स के अंदर पे आप अपने मल्टी लाइन कमेंट्स दे सकते हैं। सेकेंड इज दैट कि जितने भी लाइन्स को आपको कमेंट करना होगा आप उसको सेलेक्ट कीजिए एंड हिट कंट्रोल एंड फॉरवर्ड / ओके, ये 2 तरीके होते हैं। अब कमेंट्स के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, लाइक वो कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाता है, ना ही सिर्फ आपके लिए बल्कि जो आपके कोड को यूज़ करने वाला है आगे उसके लिए भी। एंड अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड में आ रहे हैं और वहाँ पे अगर आप किसी से भी पूछें तो अगर आपने जो 6 महीने पहले कोड लिखे हैं उसको पढ़ने में आपको खुद को भी दिक्कत जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप उसके लिए खुद भी एक कमेंट्स दे के रखें, एक अपना एक्सप्लेनेशन दे के रखें कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसे करता है, एंड इट्स द बेस्ट प्रैक्टिस। सो आपका टास्क ये रहेगा कि आप इस एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें आप मल्टी लाइन कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें आप क्या कर रहे हैं, 2 नंबर्स का आप सम कर रहे हैं एंड उसे प्रिंट करवा रहे हैं, ओके, विथ योर नेम। सो इट्स वेरी इजी थिंग। सो मिलते हैं हम, बाय बाय, एडियोस अमिगोस।